सेकेंड वार्म अप सेट एंड इसके बाद हम टॉप सेट लेंगे। तो लेग्स में या जो भी मसल्स के लिए मैं एक काइंड ऑफ ट्रेनिंग प्रिंसिपल यूज़ कर रहा हूँ, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा ये वार्म अप सेट के बाद। सो या सो बेसिकली 3 तरीके के ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स होते हैं इन ऑर्डर टू ग्रो मसल। एक है कि आप सिर्फ ज़्यादा लिफ्ट करो, मतलब यू जस्ट गेट स्ट्रॉन्गर, उससे और मसल ग्रोथ का डायरेक्ट प्रमोशन है। सो मसल विल ऑब्वियसली ग्रो इफ यू लिफ्ट मोर हैवी एंड गेट स्ट्रॉन्गर। सेकेंड है कि ज़्यादा रेप्स करना है, तो ज़्यादा रेप्स करने का मतलब ये है कि यू विल रीच फेलियर विद अ लाइटर वेट। एंड थर्ड इज टाइम अंडर टेंशन। सो ये तीनों जो चीज़ें हैं या प्रिंसिपल्स है, इसके वजह से मसल ग्रोथ सबसे ज़्यादा होता है। नाउ हाउ आई इम्प्लीमेंटेड इज जो टाइम अंडर टेंशन एंड नॉर्मल कंट्रोल्ड रेप्स के बीच में जो जो स्टडी हुई थी, तो ज़्यादा डिफरेंस था नहीं। सो मैं अपने वार्म अप सेट्स के लिए टाइम अंडर टेंशन करता हूँ, दैट इज़ लाइक आई डू इट वेरी स्लोली। एंड वैसे भी टाइम अंडर टेंशन के लिए यू डोंट नीड टू यूज़ अ लॉट ऑफ हैवी वेट एंड उससे मतलब मसल्स एंड जॉइंट्स भी बेटर एक्टिवेट होते हैं। फॉर माई टॉप सेट मैं ट्राई करता हूँ कि एटलीस्ट कंपाउंड मूवमेंट्स पे मैं जितना हैवी हो सके उतना हैवी लिफ्ट करूँ एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट सेट। एंड मैं धीरे धीरे वेट बढ़ाता हूँ वार्म अप सेट्स में। एंड उसके बाद जो सेकेंड एंड थर्ड सेट होते हैं उसमें मैं ट्राई करता हूँ कि मैं रेपिटेशंस पे ज़्यादा फोकस करूँ। एंड बाय रेपिटेशंस आई मीन समवेयर अराउंड 10 to 15 रेप्स। सो टॉप सेट अगर मुझे अराउंड 6 रेप्स भी आ गए या 8 रेप्स भी आ गए या इवन 5 रेप्स फॉर दैट मैटर, तो इट्स गुड, क्योंकि मसल ग्रोथ के लिए इट्स अबाउट टेंशन। इट्स जो टेंशन आप एंड फेलियर आप क्रिएट कर सकते हो ज़्यादा रेप्स के साथ भी एंड ज़्यादा वेट के साथ भी। सो इट ऑल डिपेंड्स, बट आई काइंड ऑफ मिक्स इट अप। एंड फॉर स्क्वाट्स स्पेशली लॉट ऑफ टाइम्स जब मैं हैवी लिफ्ट करता हूँ तो मेरे ग्लूट्स पे ज़्यादा प्रेशर आता है, बिकॉज ऑटोमेटिकली बॉडी थोड़ा बेंड हो जाता है। बट in order to target the quads, I will always have to reduce the weight. Especially अगर आप एक deficit पे हो तो you have to reduce the amount of weight that you lift, ताकि मसल आइसोलेट होकर उस पर ज़्यादा स्ट्रेस हो। तो अभी टॉप सेट लेके विद 90 kgs, तो मैं काफ़ी दिनों से स्क्वाट्स कर नहीं रहा था। बट मैंने सोचा कि लाइक एज कम्पेयर टू ऑल द अदर कंपाउंड मूवमेंट्स while training legs, I think squats is the best. It's a raw exercise, old school exercise है। Come on.
So let's see. I think then 3 reps टाइप दिया है तो चलेगा. मैं ज़्यादा पुश नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद स्क्वाट्स ट्रेन कर रहा हूँ. बट फॉर द नेक्स्ट टू सेट्स रेप्स को तो we'll try and rep it out. थिंग इज कि ग्रोइंग अप लाइक मैं बहुत जॉगिंग करता था एंड बहुत फुटबॉल खेलता था, स्पोर्ट्स खेलता था. एंड जब मुझे उतना नॉलेज नहीं था तो कट के लिए मैं सोचता था कि खाना कम खाना है एंड रनिंग ज़्यादा करना है. सो दैट काइंड ऑफ मेस्ड अप विथ माई जॉइंट्स, स्पेशली माई नीज. सो वो सारी चीज़ों पे अभी वर्क करना है एंड धीरे धीरे ट्रेनिंग के साथ साथ ही वो इम्प्रूव होगा. सेट है. इसमें आना चाहिए 12-15 रेप्स.